हेलो एवरीवन, नमस्कार एंड टेक्स्टबुक बैंकिंग के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे आईबीपीएस क्लरिकल के मॉक टेस्ट के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग मेरे साथ एक कंप्लीट टेस्ट सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, और देखेंगे कितनी स्पीड के साथ आप सवाल को बना पा रहे हैं। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर पहले देख लेते हैं सर टीबी पास के बारे में। वन पास टू एक्सेस ऑल एग्जाम। अगर आप टीबी पास परचेस करते हैं तो आप लोगों को इनमें 400 से भी ज़्यादा एग्जामिनेशन के टेस्ट मिल जाते हैं। ठीक है, जिसमें 12 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो एक्टिव यूजर्स है और इन स्टूडेंट्स के साथ आप लोगों का कंपटीशन होता है। साथ में आप लोगों को 5000 से भी ज़्यादा प्रीवियस ईयर पेपर्स इस टीबी पास में मिल जाते हैं और बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज भी मिल जाते हैं। ठीक है, टीबी पास में एनरोल करते वक्त आप लोग कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं टीम पास। इस कूपन कोड का यूज़ करने पर आपको 30% का डायरेक्ट डिस्काउंट मिल जाता है। ठीक है, तो जब भी आप लोग अगर टीवी पास परचेस कर रहे होंगे तो वहां पर आप कूपन कोड यूज करेंगे टीम पास और आपको मिल जाएगा 30% का डिस्काउंट। चलिए आगे और यहाँ पर देख लेते हैं सर, अगर आप लोग बैंकिंग एग्जामिनेशन का बेसिक से लेकर एडवांस, एडवांस से लेकर इंटरव्यू तक का कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको मिल रहे हैं 375 से ज़्यादा लाइव क्लास, 18,000 प्रैक्टिस क्वेश्चन, 110 से ज़्यादा टेस्ट, 200 प्लस पीडीएफ नोट्स। यहाँ पर भी आप अगर एनरोल करते हैं, एनरोलमेंट करते वक्त कूपन कोड यूज करेंगे PASS पास। टीबी पास परचेस करना हो तो कूपन कोड यूज करना है टीम पास, और यहाँ पर कोर्स में एनरोल करते वक्त आप कूपन कोड यूज करेंगे पास, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट कोर्स पर मिल जाता है। ठीक है, चलिए टेलीग्राम चैनल की बात कर लेते हैं दोस्त। यहाँ पर अगर आपने अब तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो सुमित सर टेक्स्टबुक इस नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, इसको आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, चलिए सो गाइस स्टार्ट करते हैं सेशन को अपने पहले सवाल के साथ। आप लोगों के सामने नंबर्स क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, अर्थमेटिक, सारे टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। तो देखते हैं पहला सवाल हम लोगों के सामने। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स और वाई के बीच में रिलेशन निकालना है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई? इक्वेशन को देखा सर, पहली इक्वेशन में दोनों ही फैक्टर पॉजिटिव होंगे, सेकंड इक्वेशन में दोनों ही फैक्टर पॉजिटिव होंगे। ऐसा नंबर एडिशन 9 मल्टीप्लीकेशन 20 हो, 5 और 4। ऐसा नंबर एडिशन 13 मल्टीप्लीकेशन 42 हो, 7 और 6। जब कंपैरिजन करेंगे तो आपको पता है 7 और 6 5 और 4 से तो बड़ा है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, y इज ग्रेटर देन x, आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 सेकंड का क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर दिया है आप लोगों को। यहाँ पर आपको बताना है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के बीच में रिलेशनशिप क्या होने वाला है। ठीक है, तो सर पहली इक्वेशन के दोनों ही फैक्टर जो बनेंगे वो क्या बन जाएंगे? पॉजिटिव बन जाएंगे। पहली इक्वेशन के दोनों फैक्टर कैसे होंगे? पॉजिटिव होंगे। सेकंड इक्वेशन के दोनों फैक्टर कैसे हो जाएंगे? नेगेटिव और पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर? आगे बढ़े सर, ऐसा नंबर कौन सा होगा इसका एडिशन 23 हो, मल्टीप्लीकेशन 120 हो? आप बोलेंगे 15 एंड 3। बड़ा नंबर हमेशा पहले रखेंगे, छोटा नंबर बाद में आएगा। 15 और 8, सॉरी 15 और 8, 15 एट जा 120, 15 और 8 23 हो जाएगा। अब यहाँ पर फैक्टर निकालना है, बट सर कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर दिया है तो इस 4 का 36 में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 9 इंटू 4 लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आगे बढ़े हम लोग। ऐसा नंबर जिसका एडिशन 32 हो और डिफरेंस कितना हो? अब डिफरेंस 32 हो, मल्टीप्लीकेशन 36 इंटू 4 हो, 36 और 4, 36 में से जब 4 को माइनस करोगे तो आपको 32 मिल जाएगा और 36 इंटू 4 मिल भी जाएगा। बट सर दिक्कत ये 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 से डिवाइड भी कर देना। 4 से डिवाइड करने पर आपके जो फैक्टर्स बन जाएंगे 15, 8 माइनस 9 और प्लस 1 बन जाएगा। कंपेरिजन करने पर रिजल्ट क्या बनेगा सर? x इज ग्रेटर देन y, ऑप्शन नंबर 2 बन जाएगा। x यहाँ पर जो होगा वो क्या हो जाएगा? y से बड़ा होगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज n। 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का एवरेज दे रखा है n। इफ नेक्स्ट 4 नंबर्स आर बीन इंक्लूडेड इन द सीरीज, व्हाट विल बी चेंज इन द एवरेज? एवरेज में कितना चेंज होगा? अब एवरेज का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता है, तो 2 सेकंड का क्वेश्चन है, केवल 2 सेकंड का। अब एक बात बताओ कि अगर मैं आपसे बोलता हूं कि आपके पास 3 नंबर है, ये इसका एवरेज कितना बनेगा? आप बोलेंगे सर 1 2 3 का एवरेज जो होगा वो 2 बन जाएगा, मिडिल नंबर इसका एवरेज होगा। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि इसमें एक और नंबर ऐड कर दो, अब बताओ एवरेज कितना बनेगा? आप बोलेंगे सर अब एवरेज बढ़ जाएगा, बन जाएगा 2.5। अच्छा ये बताओ कि अगर मैंने एक और नंबर ऐड किया तो अब एवरेज कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा।
इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि अगर मैं अगला नंबर ऐड करता हूं तो एवरेज 0.5 से बढ़ता है, उसका और अगला नंबर ऐड करता हूं मतलब 2 नंबर ऐड करता हूं तो एवरेज 1 से इंक्रीज होगा। तो सीधी सिंपल सी बात है सर, अगर आप अगला नंबर एक नंबर ऐड करते हो तो एवरेज 0.5 से इंक्रीज होता है, 2 नंबर ऐड करते हो तो एवरेज 1 से इंक्रीज होता है। तो आपने अगर 4 नंबर ऐड किए तो एवरेज इंक्रीज होगा 2 से। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये बात हमेशा याद रखेंगे आप लोग कि कभी भी आप एवरेज का सवाल लगा रहे हैं, आपको नेक्स्ट नंबर अगर ऐड करना है तो अगला कॉन्जिक्यूटिव नंबर ऐड करने पर एवरेज 0.5 से बढ़ेगा। बट अगर आपने 2 नंबर ऐड किए तो एवरेज 1 से बढ़ेगा, 4 नंबर ऐड किए तो एवरेज 2 से इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर आप लोगों से नंबर सीरीज का पूछा गया है और इस सीरीज में आपको बताना है मिसिंग नंबर क्या होने वाला है। 64, 243, 625, 343, 121 सारे ही नंबर यहाँ पर देखे हुए लग रहे हैं। 64 भी आपने देखा होगा, 243 भी देखा होगा, 625 भी देखा होगा, बट सर देखा तो है बट है क्या? तो 64 तो 4 की पावर 3 भी हो सकता है, राइट? और 64 क्या हो सकता है? 4 की पावर 3 हो सकता है, 8 की पावर 2 हो सकता है, 4 की पावर 3 भी हो सकता है, 8 की पावर 2 हो सकता है, ठीक है, 2 की पावर 6 भी हो सकता है। 243 क्या होता है सर? ये होता है 3 की पावर 5। 625 क्या होता है? 5 टू द पावर 4। 343 क्या है? 7 टू द पावर 3। 121 क्या है सर? 11 टू द पावर 2। अब मिल गया पैटर्न हम लोगों का। क्या बनेगा पैटर्न सर? 2 3 5 7 11, नेक्स्ट प्राइम नंबर 13 होता है, 6 5 4 3 2 1 होता है। तो 13 आपको ऐड करना है। 121 में 13 को ऐड कर दो, या ऐड नहीं करना, अगला नंबर ही तो पूछा है आपसे, तो 13 ही आपका नंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 5 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 5 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब पता है आपने इस टाइप का सीरीज अगर पहले सॉल्व किया है ना तो डेफिनेटली आंसर बहुत फास्ट निकलेगा। आपको 243 को देखते से समझ में आ जाना चाहिए कि ये 3 की पावर 5 होता है। आपको 625 को देखकर समझ में आना चाहिए कि सर ये 25 का स्क्वायर भी होता है और 5 की पावर 4 भी होता है। अगर ये आप देख पा रहे हो तो डेफिनेटली आपका स्पीड भी ज़्यादा होगा और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी बनने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने ये रहा। इस सवाल का आंसर बताना है आप लोगों को, क्या बनेगा। सवाल में क्या दिया देखो जरा। P alone can complete the work in 8 days, Q alone can complete the work in 10 days। P किसी काम को 8 दिनों में करता है, Q उसी काम को 10 दिनों में करता है। With the help of R they can complete the work in 40 by 11 days। अच्छा, in what time Q and R complete the work 3/4 of the work। अब 3/4 ऑफ वर्क कंप्लीट कराना है Q and R से, मतलब Q and R का एफिशिएंसी आपको निकालना पड़ेगा। P कर रहा है 8 दिनों में, ठीक है, Q कितने दिनों में कंप्लीट करता है? Q करता है 10 दिनों में। विद द हेल्प ऑफ आर, पी प्लस क्यू प्लस आर तीनों मिलकर अगर काम को कंप्लीट करते हैं तो वह कंप्लीट होता है 40 बाय 11 डेज में। अगर एलसीएम लिया है यहाँ पर हम लोगों ने, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 40, और 40 को 8 से डिवाइड किया कितना हो जाएगा 5, 4 और 11। ये आपके सामने एफिशिएंसी बन जाएगी। एफिशिएंसी ऑफ पी क्यू एंड पी क्यू आर तीनों की एफिशिएंसी है। अब सर पी और क्यू का एफिशिएंसी जो है वो 9 यूनिट है, तो आर का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 9, 2 हो जाएगा, क्योंकि 9 में 2 ऐड कर 11 बनता है। दैट मीन्स द एफिशिएंसी ऑफ आर इक्वल टू 2। ठीक है, अब क्यू एंड आर से आपको काम कराना है कितना 3/4। 40 का 3/4 कितना हो जाएगा 30 यूनिट, और 30 यूनिट काम कौन करेगा? क्यू एंड आर करेंगे। क्यू का एफिशिएंसी कितने का है? क्यू का एफिशिएंसी 4 का है, आर का एफिशिएंसी 2 का है। 6 की एफिशिएंसी से अगर काम करेंगे तो 5 दिनों में काम खत्म हो जाएगा। आपसे रिमेनिंग वर्क ही पूछा ना? हाँ, रिमेनिंग कि क्यू एंड आर 3/4 ऑफ वर्क कंप्लीट करने में कितना टाइम लेंगे? आपका आंसर हो जाएगा 5 डेज। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला सवाल ये रहा आपके सामने। फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पोल दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ रूम हैविंग 12 मीटर लेंथ, 24 मीटर विड्थ एंड 3 मीटर हाइट। तो क्या करना है यहाँ पर सर? रूट ले लेना, डायगोनल निकालना है आपको बस, और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, डायगोनल निकालेंगे कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 144, 576 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9।
सभी को ऐड किया, 6 4 10 का 0, कैरी आया 1, 2 कैरी आया 1, 5 6 7, 720 प्लस 9 729 हो जाएगा। एंड 29 जो रूट होता है वो किसका होता है 27 का। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। जैसे एक क्यूबर्ड दे दिया मैंने आपको, ये क्यूबर्ड में अगर आपको कोई लॉन्गेस्ट रोड रखनी है तो रोड को किस तरीके से रखोगे सर? आप ऐसा तिरछा करते हुए रखोगे तो आपको ये लॉन्गेस्ट पोल का लेंथ मिल जाएगा, रोड का लेंथ मिल जाएगा। तो ये जो लॉन्गेस्ट लेंथ होता है ना, ये आपका डायगोनल होता है। तो इन फ्यूचर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, क्यूब में पूछा जाए या क्यूबर्ड में पूछा जाए, आपको क्या करना है सर? लॉन्गेस्ट डायगोनल वहां पर निकालना है। डायगोनल का वैल्यू मतलब डायगोनल का वैल्यू निकालना है, वो ऑटोमेटिक लॉन्गेस्ट साइड बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल आपके सामने रहा। सवाल में दिया गया द रेशियो बॉयज एंड गर्ल्स इन स्कूल इज 4:5। बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो कितना दिया? 4:5 दिया है। इफ 30% बॉय एंड 50% गर्ल्स गेट स्कॉलरशिप, गर्ल्स में 50% गर्ल्स को स्कॉलरशिप मिलता है, 50% को नहीं मिलता है। तो 50% को मिलता है, 50% को नहीं मिलता है, टोटल 100% होता है। और उसमें बोला गया है कि गर्ल्स जो है वो 25 है जिनको स्कॉलरशिप मिलता है। मतलब 50% का वैल्यू 25, 100% का वैल्यू 50। 50 लड़कियां होंगे तो 40 लड़के होंगे, दोनों का सम 90 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाएगा 90। ऑप्शन नंबर 1। सीधी सिंपल सी बात है। 25% गर्ल्स को अगर स्कॉलरशिप मिलती है और उसकी वैल्यू दे रखी, सॉरी 50% गर्ल्स को अगर स्कॉलरशिप मिलती है उसका वैल्यू 25 दे रखा है, तो 100% गर्ल्स का वैल्यू 50 हो जाएगा, 5 का वैल्यू 50, 4 का वैल्यू 40, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाएंगे 90। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर अगला सवाल यहाँ पर आप लोगों से दिया गया है किसका? सीरीज बताना है कि यहाँ 2 3 10 15 26, यहाँ पर एक नंबर ऐसा है जो कि मिसिंग नंबर है, और जो मिसिंग नंबर है वो आपको यहाँ पर बताने का है। 2 3 10 15 26। सर यहाँ पर सीरीज को देखकर आपको ये बात समझ में आती है कि इस सीरीज में हम लोग एडिशन कर देते हैं। आप एडिशन करेंगे तब भी आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब भी आंसर आ जाएगा। क्या मल्टीप्लिकेशन तो नहीं होगा, 10 से 15 नहीं बन पाएगा। एडिशन की बात करते हैं तो देखो 2 3 10 15 26 क्वेश्चन मार्क है, तो ये कितना बन रहा है? 1 7 5 11। कुछ मिल रहा नहीं मिल रहा। 6 2 माइनस का हो गया, प्लस का 6 हो गया, तो क्या माइनस का 2 कर दें? यहाँ पर एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो माइनस करोगे 9 हो जाएगा। 26 में 9 को ऐड करोगे 35, 35 ऑप्शन में मिल रहा है, 35 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस सवाल। सर इस क्वेश्चन को और किसी तरीके से किया जा सकता है, वो डिपेंड करता है आपके देखने के नजरिए के ऊपर। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना, तो जो 2 होता है ना, 2 क्या होता है सर? 1 का स्क्वायर प्लस 1 होता है इक्वल टू 2 हो जाता है। 3 मतलब क्या होता है? 2 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3 हो जाता है। 10 का मतलब क्या होता है? 3 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 10 हो जाता है। 15 का मतलब क्या होता है? 4 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 15 होता है। 26 का मतलब होता है 5 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 26। तो अगला जो नंबर होगा वो 6 का स्क्वायर माइनस 1 35 होना चाहिए। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, तब भी आपका आंसर कितना आएगा? 35 आ जाएगा। तो डबल डिफरेंस निकालने से कहीं बेहतर होता है कि सर क्वेश्चन को स्क्वायर के थ्रू बना दे, क्योंकि रॉन्ग नंबर सीरीज में यहाँ तो आप बना लोगे क्वेश्चन, मतलब रॉन्ग नंबर सीरीज में वहाँ तो आप क्वेश्चन बना लोगे, बट रॉन्ग नंबर सीरीज में जब डिफरेंस निकालोगे ना तो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी एंड डी, द अमाउंट रिसीव्ड बाय ए एंड बी टुगेदर is 50% of the amount received by C and D together. C got 140% of amount received by B and A got 60% of amount received by B. Find the ratio in which the amount was divided. अमाउंट को किस रेशियो में डिवाइड करना है ये आपको बताना है। ठीक है, अमाउंट को किस रेशियो में डिवाइड करना है ये आपको बताना है। ठीक, द अमाउंट रिसीव्ड बाय ए एंड बी टुगेदर इज 50% ऑफ सी एंड डी। ए और बी को जो मिलेगा वो सी एंड डी का 50% मिलेगा। The amount received by A and B together is 50% of the amount received by C and D. C and D को अगर 2 रुपए मिलेंगे तो उसको 1 मिलेगा। पहला पॉइंट लिख दिया। इसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला गया है? C got 140% of the amount received by B. C को मिलेगा B का 140%। 140% मतलब 140 by 100। एंड A got 60%, A को मिलेगा B का 60%। मतलब अगर B को 100 मिलेगा तो A को 60 मिलेगा। अब आपको कंबाइन रेशियो निकालना तो यार ऑप्शन की मदद ले सकते हो आप। पहली चीज ये है कि सर सी और डी का सम ए और बी के सम का डबल होना चाहिए। 5 2 7 8 और 6 14, डबल है, सही है, हो सकता है।
5 और 3 8, 9 और 8 16, ये भी हो सकता है। 7 और 5 12, ये भी हो सकता है। 17 और 7 कितना होता है? 17 और 3 24 हो जाएगा। 5 3 8, ये नहीं होगा। ठीक है, ये आंसर तो नहीं होगा। ठीक, अब अपने पास 3 ऑप्शन बचे हैं। सी, बी और सी का रेशियो देख लेते हैं कितना बनेगा। ये बनेगा 7 और ये 5, तो बी 5 होना चाहिए। बी 5 और 7 है, ये भी हट गया। ऑप्शन नंबर 1 एलिमिनेट हो गया है। और ए और बी का जो रेशियो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए सर? 3 और 5 का होना चाहिए। ए और बी का रेशियो 3 और 5 होना चाहिए, मतलब ये भी ऑप्शन हट गया। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सॉरी, 3 और 5 होना चाहिए ना, मतलब थर्ड वाला हट गया, ये वाला हट गया और ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। 3:5। चलिए कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। ए और बी का रेशियो 3 और 5 का हो रहा है, बन रहा है। उसके बाद हमने देखा था किसका रेशियो देखा था सर? हम लोगों ने देखा था कि सी और बी का रेशियो, सी और बी का रेशियो कितना होना चाहिए? 7 और 5 बन रहा है। इन दोनों का सम, इन दोनों के सम का डबल होना चाहिए, मतलब ये इसका डबल होना चाहिए। 7 और 9 कितना हो रहा है? 16 और 8 बन रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर 1 2 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल देखा हम लोगों ने, यहाँ पर अगेन आप लोगों के सामने एक सीरीज दिया है। इस सीरीज में आपको बताना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो कि मिसिंग नंबर होने वाला है। सीरीज स्टार्ट होता है 14 19 29 40 44 एंड क्वेश्चन मार्क का वैल्यू यहाँ पर आपको बताना है। आसान सीरीज है और ये सेम सीरीज हम लोगों ने क्लास में देखा है ना। तो जिन्होंने देखा है, क्लास किया है, उनके लिए सीरीज आसान होगा। जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए बहुत टफ होने वाला है, बनेगा ही नहीं क्वेश्चन। इसलिए बोलते हैं क्लास रेगुलर बेसिस पर अटेंड करना चाहिए। 1419 बनाना है, मतलब देखो 4 और 1 कितना होता है? 5। 9 और 1 कितना होता है? 10 ऐड करेंगे। 9 और 2 कितना होता है? 11 ऐड करेंगे। 4 और 0 कितना होता है? 4 ऐड करेंगे। 4 और 4 कितना होता है? 8 ऐड करेंगे। 8 ऐड करा 52 आंसर हो गया। सेकंड्स में आंसर आ जाता है। मतलब यहाँ पर हो क्या रहा है, नंबर के डिजिट्स का सम करके उस नंबर में ऐड करके अगला नंबर बनाना है। 4 और 1 5, 9 और 1 10, 9 और 2 11, 4 और 0 4, 4 और 4 8, 8 8 किया, आपका आंसर आ जाएगा कितना? 52। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूछा गया है। आपको रिलेशन बताना है ए एंड बी का रिलेशन क्या होगा। दोनों फैक्टर नेगेटिव होंगे, दोनों फैक्टर नेगेटिव होंगे। 12 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 12 3 36 होगा। ऐसा नंबर जिसका एडिशन करने पर 13 बन जाए। 9 और 4 13, 9 4 जा 36, 4 तिया 12, मतलब 4 और 3 एंड 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी दोनों में 3 दे रखा है। कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन करने पर ये बड़ा और बराबर होगा और ये बड़ा होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? b इज ग्रेटर देन इक्वल टू a। b जो होगा a से बड़ा और a के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों से सिंप्लीफिकेशन का दिया है और यहाँ पर आपको सिंप्लीफाई करके वैल्यू बताना है। तो ये कितना दे रखा है सर? 1444। 1444 को ऐसे ही लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 70, मतलब 4 5 चौक 20 का 0 कैरी आएगा 2, 55 और 2 कितना होता है? 57 होता है, ठीक है। 570 हो जाएगा। और ये कितना अच्छा, इसको ऐसे ही लिख देते हैं 570, क्योंकि वो एडिशन ही होना है। 144 में 4 का मल्टीप्लाई किया 16 कैरी आया 1, 56 और 1 57, सभी को ऐड किया 0 7 7 14 और 2590 हो गया। 2590 में से 730 माइनस कर देते हैं। अब 730 अगर हमने माइनस कर दिया तो बचेगा कितना? 0 6, 25 में से 7 माइनस किया 18 इज इक्वल टू 93 इंटू एक्स। 93 का डबल दिख रहा है ये, ठीक है, मतलब 20 हो जाएगा। x का वैल्यू 20, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल ये रहा आपके सामने। अगेन यहाँ पर आपको दिया है नंबर सीरीज और इस सीरीज में आपको बताना है कि मिसिंग नंबर क्या होगा। 21 47 99 203 411 एंड क्वेश्चन मार्क का वैल्यू यहाँ पर आपको बताने का है। चलिए फास्ट, क्या बनेगा यहाँ पर आंसर? सर यहाँ पर आप सीरीज को देखेंगे तो सीरीज जो है ना सडनली बढ़ती हुई दिख रही है। मतलब यहाँ पर भी आपने मल्टीप्लाई किया मल्टीप्लाई किया मल्टीप्लाई किया मल्टीप्लाई किया। अब मल्टीप्लाई सर 200 से 400, मतलब 2 का मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई। तो 21 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 5 ऐड करेंगे 47 मिलेगा। 47 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 5 करेंगे 99 मिलेगा।
99 में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं प्लस 5 करते हैं तो कितना हो जाएगा सर, ये बन जाएगा 198 प्लस 5 203 बन जाएगा। तो सिमिलर आपका 203 में 2 का मल्टीप्लाई प्लस 5 हुआ होगा तो डेफिनेटली 411 बना होगा। मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 5 करेंगे तो ये बन जाएगा 2 और 2 और 8, 822 प्लस 5 कितना हो जाएगा 827। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो दोस्तों आज के सेशन के लिए इतना ही पढ़ते हैं आज हम लोग, ठीक है। बाकी आप लोगों का अभी जो दिवाली के क्लासेस है, तो दिवाली पे आप लोगों के लिए ना एक कंबाइंड क्लासेस मिलने वाले हैं आपको। जैसे आप लोगों के बहुत से डाउट थे कि सर परसेंटेज के क्वेश्चन नहीं बनते, परसेंटेज का कॉन्सेप्ट एकदम पूरा क्लियर नहीं है, तो दिवाली तक आपको एक कंप्लीट वीडियो मिलेगा जिसमें आपको परसेंटेज के पूरे कॉन्सेप्ट मिलेंगे। डीआई की क्लासेस का आप बोलते थे सर डीआई का क्लास कब होगा, तो एक कंप्लीट क्लास आप लोगों को मिलने वाली है डाटा इंटरप्रिटेशन की, जिसमें आप लोगों को अर्थमेटिक बेस्ट डीआई मिलेंगे, ठीक है। तो ये दिवाली पर आप लोगों की क्लासेस रहेगी, क्लासेस मिलेगी आप लोगों को, ठीक है। सारे क्लासेस को कंप्लीट कर लेना और उसके बाद फिर मिलते हैं दिवाली के बाद हम लोग। तब तक के लिए अपना ध्यान रखेंगे और प्रैक्टिस जमकर करना है। और आप लोगों का बहुत से स्टूडेंट का जो क्वेरी होता है ना कि सर एसबीआई पीओ का एग्जाम कब हो सकता है, तो डेफिनेटली चांसेस बहुत ज़्यादा है कि नवंबर एंडिंग में एग्जाम हो जाए। टाइम कम बचा है तो इस कम टाइम का ज़्यादा से ज़्यादा आपको यूटिलाइज करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। क्लास का जो पीडीएफ नोट्स है वो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने टेलीग्राम चैनल को अब तक ज्वाइन नहीं किया है, सुमित सर टेक्स्टबुक इस नाम से सर्च करेंगे, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो आज के इस सेशन को दोस्तों यहीं पर एंड करते हैं, बाकी फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए ध्यान रखेंगे अपना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।